इससे पहले एक्सेप्शन को जो हैंडल किया था। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? तो सबसे पहले हमने बात करी थी इसमें कि एक्सेप्शन है क्या। सो एक्सेप्शन क्या है? एन एरर अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो उस समय जो एक्सेप्शन हमारी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेप्शन। तो मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया, कुछ वैल्यू इंसर्ट कर ली, ये जो मैं टेबल यहाँ पे क्रिएट किया। देन यहाँ पर एक मैंने बताया कि ठीक है, आप इसको अगर चलाओगे, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है एक्सेप्शन, तो ये मैसेज आ जाएगा दैट मीन्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर वो रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर एक रेज एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और कहा कि यहाँ से जो रेज एक्सेप्शन है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो टेबल मैंने बनाया हुआ है, रेज एक्सेप्शन में क्या है, ये टेबल बनाया हुआ है, आप इसको चलाकर भी देख लो। तो ठीक है, ये हमारा एक टेबल है रेज एक्सेप्शन कि जो भी इंटरनल डेटाबेस में जो प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं चाहता हूँ कि सर्वर ऑटोमेटिकली इस एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। एंड इट कैन ऑल्सो बी रेज एक्सप्लिसिटली, और ये प्रोग्रामर रेज करेगा कि कब एक्सेप्शन मानी जाए। तो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या काम किया, सो बिगिन किया। तो आप इसको चला लीजिए, चलाओगे तो ये आएगा। ठीक है, सो अब क्या है कि यहाँ से हम कहते हैं यहाँ से बिगिन कर लीजिए। बिगिन के बाद पहले डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद आप बिगिन, और बिगिन के बाद आप कर दीजिए यहाँ से एंड। एक यहाँ पर एक कर दीजिए IDS, और टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज डॉट EMPID परसेंट टाइप कोलन इक्वल, क्या किया आपने, यहाँ से 101 कर दिया। सो इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम और बना दिए, मे बी EMP नेम या कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं, EMP नेम या EP नेम रख दो, EP नेम, और EP नेम पे आप फिर से यही सब चीज़ें टाइप कर दीजिए। ये तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा खैर, कि एम्प्लॉई डॉट EMP नेम, ठीक है, और यहाँ से परसेंटाइल टाइप दिस वन। दूसरा आपने क्या लिया यहाँ पे, EP सैलरी, और एम्प्लॉइज डॉट EMP सैलरी परसेंटाइल टाइप। तो ये मेरे टाइप हो गए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक इफ कंडीशन लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि अगर IDS इस लेस देन है इससे 0 से, देन ये क्या करेगा, 2 N लग गए हैं, देन रेस, सो रेस एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या, माई एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर दो, जैसे माई एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन एक्सेप्शन, ये। तो मैंने एक अपनी एक्सेप्शन बना दी, एक एक्सेप्शन आएगी, अदरवाइज ऐसा नहीं है, सो एल्स देन सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद में यहाँ से क्या करूँगा, लाइक IDS कॉमा EP नेम कॉमा EP सैलरी इनटू किसमें, EMPID कॉमा भाई ये आपको देखना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल सी हमने यहाँ से बात करी है, सो यहाँ पर EPID और दूसरा EMP नेम, नाउ EP सैलरी, और क्या करना है, फ्रॉम किससे,
एम्प्लॉइज, और यहाँ पर क्या करना है, वेयर। वेयर क्या हो गया, जैसे हमने कहा ID, नहीं, EMPID कोलन इक्वल टू, एंड किसके आ जाएगा, IDS क्या है। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसमें इक्वल, तो अदरवाइज वो मुझे डेटा दे देगा। अब मान लो अगर मेरा डेटा इससे छोटा है, वैसे है नहीं, इसमें डेटा सारा कुछ अच्छा है, सो सारा कुछ डेटा मेरा, सो इसको एक काम कर देते हैं, एंड इफ, ठीक है, इफ को बंद कर दिया। सो मान लीजिए अगर मैं इसको चलाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो डेटा तो मेरे से छोटा है और छोटा तो है नहीं, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ठीक है सर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, तो हमने इसको देखा, तो उन्होंने कहा सेगमेंटेशन कुछ प्रॉब्लम्स आई है यहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेप्शन के नाम गलत हैं, तो एक्सेप्शन इसने साफ साफ लिख दिया यहाँ पे, नेमिंग प्रॉब्लम सारी। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, नाउ क्लिक ऑन दिस, नाउ स्टार। तो अब इसको फिर चलाएंगे कि और कहाँ पे चैलेंजेस आए हैं। सो देखो एक चीज यहाँ पे ये आ गई, EMP, ठीक है, तो ये देखो IDS ये सब हो गया, और यहाँ जो है नॉर्मली, तो ये है ना रिवर्स हो गया, तो ये वाली जो चीजें हैं EMPID ये यहाँ आएंगी, और ये वाली जो चीजें हैं ये हमारी, ये यहाँ से उठा के यहाँ इंसर्ट करनी है। तो ठीक है, EMPID और हाँ, ये ID भी रहेगी आई का, और ये EMP सैलरी है, EC सैलरी, और ये IDS, और EP नेम, EPS सैलरी, और यहाँ से हमने इसे डिक्लेयर कर दिया, तो सक्सेसफुली चल गया ये। लेकिन मुझे इसकी आउटपुट भी लेनी है अभी, तो आउटपुट मुझे कैसे मिलेगी, तो मैंने कहा ठीक है रुक जाओ, यहाँ पे आ गया DBMS out डॉट आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ से आप सारी चीजें कर दो EMPID। तो अब डेटा किस में, अब इसमें है IDS, और यहाँ से आप चाहो तो फिर ये ऐसे करके सारी चीजें करा दो, और EP नेम और EP सैलरी, ठीक है। तो अब इसको हम चलाते हैं यहाँ से दोबारा। इतना वर्क करने के बाद मैंने इसको यहाँ से रन किया, सो यहाँ पर मुझे 101 की सैलरी मिल गई। अब मान लो अगर यहाँ पे 101 नहीं है, मैंने IDs की वैल्यू भर दी 0, और 0 से कम है, या -1 मैंने भर दी, -1 0 से कम होता है। यहाँ से मैंने इसको चलाया, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ आपकी एक्सेप्शन आ गई, तो आपने एक्सेप्शन तो हैंडल कर ही नहीं, रेज तो करवा दिया। तो ऐसा करने पर मुझे और क्या करना चाहिए, तो मैं अब यहाँ, सो ऐसा करने पर एक्सेप्शन व्हेन, कौन सी एक्सेप्शन है, माई एक्सेप्शन, हाँ। सो यहाँ पर आप ये लिखवा दो कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, और आप इसमें ये भी लिख सकते हो, व्हेन अदर देन WHEN, और इसमें का आउटपुट ले लो।
others, ठीक है। सो when others, इस पे यहाँ पर आप ये भर दीजिए। तो ठीक है सर, इसको हम चला कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए और इसको एंटर किया, तो यहाँ पे देखा तो नॉर्मली वो कंपाइल हुआ, क्या आया। तो इस तरीके से हम अपनी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने खुद से कहा कि भाई एक एक्सेप्शन मैंने डिक्लेयर कर दी, अगर ये वैल्यू इससे छोटी रहती है तो मेरी एक्सेप्शन को रेज कर दिया जाए। जैसी एक्सेप्शन रेज होगी तो वो यहाँ आएगी और इसको हैंडल करके जो मेरी माई एक्सेप्शन है और मेरा मैसेज यहाँ पर दिखा देगी। तो ये हमारी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई। और इससे पहले जो हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया था, इसमें मैंने खुद से रेज नहीं किया था, कहा था अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हैंडल कर लेंगे। So that is the main benefit and the main difference of exception handling. So आज के लिए इसमें इतना ही।